हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में एक कांस्टेंट क्वेश्चन आता होगा, व्हाई डू आई फेल एवरी टाइम। हम हर बार फेल क्यों हो जाते हैं सर? हम मेहनत भी करते हैं, हम हार्ड वर्क भी करते हैं, हम पैशनेट भी हैं, हम कोशिश करना भी चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, लेकिन तब भी हम उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। आपने कैट का एग्जाम दिया होगा, आपने जैट, आईएफटी, स्नैप, अदर एग्जाम्स अपीयर करे होंगे, एंड अब आप एक कांस्टेंट डाउट में हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है कि नहीं करना। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, पता नहीं नेक्स्ट ईयर मेरे से कैट क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं, ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूं, ऐसी बात करने वाला हूं जिसके बाद शायद आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, व्हाई डू यू फेल? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत बड़े इंसान ने एक बात बोली है, दैट वी ऑल मस्ट सफर फ्रॉम वन ऑफ द टू पेन्स, ईदर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। एंड इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो डिसिप्लिन का पेन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है रिग्रेट के पेन से। तो अगर मैं इसी बात को और इलेबोरेटिव वे में बात करूं, आपके साथ में एक चीज करना चाहता हूं, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो एंड इंट्रोस्पेक्ट करके ये देखो कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स करी हैं। चाहे वो अचीवमेंट्स आपकी एक अच्छी बॉडी हो, चाहे वो अच्छी सिंगिंग हो, अच्छा काम हो ऑफिस में, अच्छे मार्क्स हो, रिजल्ट्स हो। तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जितनी भी चीजें आपने अपनी लाइफ में अचीव करी हैं आज तक, वो इसीलिए अचीव करी हैं क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन था, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी थी। आप याद करो वो दिन जब आप पहले दिन जिम गए थे, या पहले दिन ऑफिस गए थे, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप सक्सेसफुल रहे थे, उसमें आप शायद डे वन पे उतने अच्छे नहीं थे, शायद आप उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, शायद बाकी लोग आपसे बहुत बेटर थे, आपका एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा। आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन एफर्ट करते रहे, तो वहां पे आपको रिजल्ट्स मिल गए। एंड अब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचो जब आप फेल हुए, जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। जब आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको आंसर एक ही मिलेगा कि आपने किसी ना किसी पॉइंट पे अपने आप को एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये चीज 100% ट्रू होती है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं वर्किंग था इसलिए मेरा कैट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मेरा कॉलेज का वर्कलोड ज्यादा था, मेरे साथ ये पर्सनल इशू था, मेरी फैमिली प्रॉब्लम ये थी, मेरा लक फैक्टर नहीं चला। लेकिन अगर आप इसको डीप डाउन जाके सोचोगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा चाहे ऑफिस में कितना भी हेक्टिक वर्कलोड था, आप तब भी डेली 4 to 5 आवर्स निकाल सकते थे। आपके कॉलेज में कितने भी एग्जाम चल रहे हो, आप डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स होते थे। अब उन 3 to 4 आवर्स में आप अपने आप को एक्सक्यूज दे देते थे कि आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, मैं वीकेंड में ज्यादा टाइम दे दूंगा, अभी तो मेरे पास काफी टाइम है, 1 साल का, मैं 3 मंथ बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। एंड इस तरह से आपके हाथ से टाइम निकल गया। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालो, आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालो और आपको रिजल्ट्स ना मिले। कोई भी चीज जो है इस दुनिया में, जो मेरा एक ओपिनियन और जो मेरा बिलीफ है, वो यही कहता है कि जो भी आपने चीज अचीव करी है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो चीजों का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहे हो तो आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकते हो, किसी भी स्किल में मास्टरी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपसे डिसिप्लिन चाहिए, आपसे हर दिन एफर्ट चाहिए। क्योंकि सक्सेस जो है ना, वो एक दिन के पैशन से नहीं आती, 2 दिन के मोटिवेशन से नहीं आती, 3 दिन के हार्डवर्क से नहीं आती, 4 दिन की मोटिवेशनल लेक्चर सुनने से नहीं आती है। सक्सेस आपको मिलती है, रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जब आप हर दिन सेम चीज करते हो। इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी भी आपको बताने वाला हूं। एंड जितने भी फेलियर, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं और अपने माइंड को ट्रिक करने लगते हैं कि मैं ये बाद में कर लूंगा, ताकि आपके अंदर एक गिल्ट फैक्टर ना रहे एंड आपका टाइम भी पास हो जाए, एंड देन लेटर ऑन रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचे। तो इसकी बहुत एक प्यारी स्टोरी है, चाइनीज बेम्बू ट्री स्टोरी। तो अगर आप कभी भी इस स्टोरी के बारे में देखोगे, सुनोगे, तो जो बेम्बू ट्री होता है चाइनीज का, उसमें क्या होता है, जब आप पहले साल, जस्ट लाइक एनी अदर ट्री, आप इसमें नर्चर करते हो, उसको पानी देते हो, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, इसको मिनरल चाहिए होते हैं, सनशाइन चाहिए होती है, हर चीज इसको चाहिए होती है। लेकिन अगर आप देखोगे बेम्बू ट्री जो होता है, उसमें फर्स्ट ईयर में कोई रिजल्ट नहीं आता, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, थर्ड ईयर भी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता, फोर्थ ईयर भी ग्रो नहीं करता, एंड सडनली फिफ्थ ईयर विद इन 6 वीक्स ये 80 फीट की हाइट को टच कर देता। मतलब आप ये सोचो, एक बेम्बू ट्री जिसमें आप डेली पानी डाल रहे हो, डेली उसमें न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, डेली उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, डेली उसको सनशाइन मिल रही है, 4 साल तक उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी वो ग्रो नहीं होता। लेकिन 5th ईयर जब वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो ऐसे ग्रो होता है दैट विद इन 6 वीक्स वो 80 फीट की हाइट को टच कर देता है, जिसका मतलब है
एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स, जिसका मतलब है कंपाउंडिंग इफेक्ट। और यही चीज आपकी लाइफ से मिसिंग है। हम लोग हमेशा क्या चीज करते हैं, हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स चाहते हैं, हम चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। आज मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, कल मेरे मॉक में नंबर आ जाए। आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कल मैं उसका एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने लगूं। आज पहली बार एलआर की बुक उठाई और मैं चाहता हूं आज ही रिजल्ट मिल जाए, और जब वो रिजल्ट उसमें नहीं मिलता हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं, हम एक्सक्यूज देने लगते हैं। लेकिन मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, डिड द बेम्बू ट्री जो है वो ग्रो हुआ था 5th ईयर में? नहीं। जब आप इसको और डीप डाउन एनालाइज करोगे तो आपको पता चलता है कि बेम्बू ट्री जमीन के ऊपर 5th ईयर ग्रो हुआ था, लेकिन जमीन के नीचे तक वो 4 साल तक एक इतना बड़ा रूट सिस्टम बना देता है, अंडरग्राउंड में वो इतना स्टेबल बेस बना देता है कि जब वो 5th ईयर 80 फीट की हाइट पे जाता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं वो सारी जमीन के नीचे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज, चाहे वो कैट का रिजल्ट क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी स्किल में सक्सेस क्यों ना हो, एंड ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलेंगे। हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी पैसा कमा लें, बहुत जल्दी आईएएस में पहुंच जाए, बहुत जल्दी स्किल सीख जाए, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट नहीं डालना चाहते। हमेशा ध्यान रखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, अगर आप हर दिन अपने आप को इंप्रूव करोगे, देखो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक इंसान वो मिलेगा जो हमेशा रिजल्ट्स की बात करेगा, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। आपको रिजल्ट चाहिए, हम भी चाहते हैं आपके रिजल्ट आए, लेकिन पूरे दिन अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसका आंसर नहीं आएगा तो आपको एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, अरे यार मेरा रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और आप उसी थॉट प्रोसेस में चले जाओगे। वीजा वीज एक इंसान ऐसा होगा जो कहेगा मुझे रिजल्ट लाना है आज से 1 साल बाद, अब मैं इस प्रोसेस में बिलीव करता हूं, हर दिन अपने आप को एफर्ट डालता हूं। आपको हो सकता है इनिशियल फ्यू मंथ्स में कोई रिजल्ट ना दिखे, हो सकता है जब आप 2 मंथ्स पढ़ाई करो, 3 मंथ्स पढ़ाई करो, आपको लगे या मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप डेली एफर्ट डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रूट्स स्ट्रांग हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपकी स्किल्स बिल्ड हो रही हैं, आपका सिस्टम नर्चर हो रहा है, एंड आफ्टर 8 मंथ्स 9 मंथ जब आपका कैट का एग्जाम होगा तो वो आपको कंपाउंडेड रिजल्ट्स, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट की फॉर्म में मिलेगा। सो सक्सेस इज नथिंग बट द क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप आज यहां पे हो ए पे और आप बी पे पहुंचना चाहते हो, बिल्कुल हमें एक ड्रीम देखना है, हमें एस्पिरेशन लेके चलने की, मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, मुझे इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 10 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, या कोई भी आपका जो ड्रीम है उसको देखो। लेकिन अगर आप आज यहां हो, आपको यहां पहुंचना है, तो अब उस प्रोसेस में लग जाओ कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, और वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन आपको एफर्ट डालना है। एक तरफ जहां पे आप सिर्फ मोटिवेशन के लिए सोचते रहते हो, मेरा मोटिवेशन कम हो गया है, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखूं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट भी है जो डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो इंसान हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% से भी इंप्रूव कर रहा है। बहुत सारे बच्चे उसे डेली सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, वो आज यहां पे है और 1 साल बाद वो 1 पे ही रहेंगे। लेकिन जो बच्चा डेली कहता है मुझे आज अपने आप को 1% इंप्रूव करना है, बस सिर्फ 1% इंप्रूव करना है, तो आफ्टर 365 डेज वो अपने करंट वर्जन का 37 टाइम्स बेटर हो जाएगा। तो मतलब जब आप हर दिन के बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को डिवाइड कर दोगे, अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर दोगे, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू टेक द पेन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, और यू वांट टू टेक द पेन ऑफ रिग्रेट्स एंड रिग्रेट्स। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस स्टोरी से क्या आपने कुछ सीखा है, एंड अगर अब आप तैयार हो, आप बिलीव करते हो कि हाँ यार मैंने जो भी चीज लाइफ में अचीव करी है वो मेरे हार्डवर्क से, मेरी कंसिस्टेंसी से आई है, आपने डेफिनेटली लाइफ में कुछ तो अचीव किया होगा। जरूरी नहीं है पढ़ाई के सेगमेंट में, बट चाहे वो डांसिंग स्किल्स हो, सिंगिंग स्किल्स हो, बॉडी फिटनेस हो, चाहे कोई भी चीज हो, ऑफिस में आपने काम किया है वो आपने अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से साथ किया है। तो वही चीज अगर आप अपनी प्रिपरेशन भी रेप्लिकेट कर दोगे, आपको यहां पे एक महीने में 10 घंटे नहीं पढ़ना है हर दिन, आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, एंड ये ओवरऑल जो आपको क्यूमुलेटिव रिजल्ट देगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेटर होगा। और इसीलिए हम आज लॉन्च कर रहे हैं अपना सेकंड बैच, जो हमारा 2021 का अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है कब से? 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी से बैच आ रहा है। एक बात ध्यान रखो, जब भी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, आपका रिजल्ट सिर्फ आपकी मेहनत से आता है। हमारा काम होता है आपको एक गाइडेंस देना, आपको प्रॉपर कंटेंट पढ़ाना, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें देना, एक डायरेक्शन देना, एक कंटिन्यूटी देना। क्योंकि क्या होता है जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं
थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, हमें पता नहीं होता कितनी बुक से क्या पढ़ना है। यहां पे आप एक डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, यहां पे आपको एक कंसिस्टेंसी क्लासेस होती है। बस आपको अपने आप से कमिट ये करना है कि मैं डेली अपना जो मुझे सर टारगेट दे रहे हैं वो पूरा करूंगा। अगर आप मुझे ये कमिट कर दो सर मैं अपना एफर्ट देने के लिए तैयार हूं, मैं हार्डवर्क देने के लिए तैयार हूं, तो भाई हम आपकी पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट करा देंगे, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस टू क्वेश्चंस टू मॉक्स टू एनालिसिस टू ऑल अदर एमबीए एग्जाम। तो मेरा जो टारगेट रहता है, हमारा जो टारगेट रहता है इन 10 एग्जाम्स में रहता है कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सी मैट, सीटी, टिस, एसआरसीसी, अदर्स में आपके जो बाकी एग्जाम्स आ जाते हैं, मैट वगैरह, एक्सजीएमटी वगैरह, कुछ कुछ बच्चे और भी एग्जाम देते हैं, तो वो सारी चीजों पे हमारा फोकस रहता है। तो आपको भी अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं एंड उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का एक ही सीक्रेट है, दैट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहला अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, बिल्कुल भी मत भागो शॉर्टकट्स के पीछे, स्पीड के पीछे, ये सब चीजें आपको बाद में देखनी है। पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो मैथ्स हो, वर्बल हो, एलआरडी हो। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सीख लिया, तो आप बहुत बेटर पोजीशन पे आ जाओगे कि आप फ्यूचर में जब भी कोई एग्जाम दोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको टैकल कर सकते हो। अब आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो हर एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देन अपने स्टेप 3 पे आओ कि मैं अपनी स्पीड कैसे बिल्ड करूं। जब आप उतने क्वेश्चंस कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड का फ्रेमवर्क है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगा, यार इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता था, यहां पे मैं अप्रोक्सीमेशन से कर सकता था, यहां पे मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता था, यहां पे बिना एक्स वाई के मैं सॉल्व कर सकता था, यहां पे मैं कोई और वैल्यू इंसर्ट करके आंसर निकाल सकता था। तब आपकी स्पीड बिल्ड होगी, तब आपके शॉर्टकट्स, आपको ट्रिक्स ऑटोमेटिकली सीखने को मिलेंगी। अब आपका सिलेबस खत्म हो गया है, चीजें आपने सीख ली है, देन आपका आता है मॉक एंड एनालिसिस। आप कितने मॉक्स देते हो हर एक एग्जाम के लिए? बच्चा हमेशा ये सोचता है जब मेरी प्रिपरेशन खत्म होगी, जब मेरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं मॉक्स दूंगा। सिलेबस कभी आपका खत्म होगा नहीं, मॉक आप कभी दोगे नहीं। तो मॉक इज नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी आपकी स्ट्रैटेजी बेटर बनेगी कि मैं मिनिमम टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, किस तरह से मुझे क्वेश्चन को देखना है, समझना है, एंड किस तरह से मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन आपको इंडिविजुअल एग्जाम का प्लान बनाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सर मुझे ना सिर्फ एनमैट की तैयारी करा दो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता ये कैट में आएगा कि एनमैट में आएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो हर एक एग्जाम की तैयारी करने से पहले कॉन्सेप्ट सारे सीखो, फिर जब आपका वो एग्जाम आने वाला उसके 1 मंथ 2 मंथ पहले आप देखो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो ज्यादा उस एग्जाम के लिए फ्रीक्वेंट है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी जाना है। अगर आप डे 1 से ये सोचते रहोगे ना मुझे सिर्फ स्नैप जाना है, मुझे तो एनमैट नहीं जाना, मुझे तो टिस जाना है, मुझे तो सीमैट नहीं जाना, तो आपके माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन ही चलता रहेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। द फैक्ट इज दैट कि 80% ऑफ द सिलेबस हर एक एग्जाम का सिमिलर होता है, कॉन्सेप्ट सबके सिमिलर होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता है। वो हम आपको क्लास में बताते हैं, आपको इजी वाले असाइनमेंट करके जाना है इस एग्जाम के लिए, आपको एडवांस वाला करके जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर लिया और अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करो, एंड गोल मत देखो हर दिन। अगर आप हर दिन एंड गोल देखोगे ना, उससे दो ही चीजें होंगी, या तो आप अपने आप को डीमोटिवेट करेंगे कि यार मेरा पता नहीं हो पाएगा नहीं होगा, या फिर आप अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, अरे मेरे पास तो अभी 1 साल का टाइम है, मैं कल से शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को डेली टारगेट में डिवाइड कर देंगे कि आज मुझे परसेंटेज टॉपिक का कॉन्सेप्ट खत्म करना है, कल मुझे परसेंटेज टॉपिक के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट डे मुझे वर्बल में आरसी के 2 असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, तो हर बार जब आप मिस करोगे आपको गिल्टी फील होगा एंड आप कोशिश करोगे कि आप अपने डेली टारगेट को अचीव करो। तो जब आप अपने टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो प्रिपरेशन बेटर होगी। और इसीलिए मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन 4 फेजेस में कराता हूं, जिसमें पहला फेज होता है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, फेज 2 होता है प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, फेज 3 होता है बिल्डिंग स्पीड, फेज 4 होता है हमारा मॉक एंड एनालिसिस। तो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन चलेगी। जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से, अचीवर्स बैच, उसमें भाई हमारी फंडा क्या रहेगा, डे 1 पे जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारी कोचिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सिखाया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर एनी एग्जाम। तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे अपनी लाइव क्लासेस में। देन उसके बाद उस पर एम्पल प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं
11 बुक्स प्रोवाइड करूंगा जो आपके घर पे आएंगी। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपके घर पे वो 11 बुक्स आ जाती है। उसमें आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो। देन आपको हर क्लास के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड बना पाओ, आप अपनी एक्यूरेसी बिल्ड कर पाओ। एंड देन एंड में आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप्स होती है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज करा दिए जाते हैं, ताकि एक ही टॉपिक कम से कम आपका 3 से 4 बार हो जाए। पहले आप क्लास में करो, उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट करो, फिर आप बुक में से सॉल्व करो, फिर सेक्शनल टॉपिक टेस्ट दो, फिर कैट रिवीजन वर्कशॉप करो। तो एक ही टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप 4 से 5 बार कर लेते हो, जिसका मतलब है आपकी स्पीड भी बन जाती है और एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। देन टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, किस तरह से अपने मॉक को अटेम्प्ट करना है, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या उसमें डिफरेंट मेथड लग सकता था, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी रहता है। 300 डे का एक्शन प्लान आपके सामने बताता हूं। 16 फरवरी से 31 जुलाई तक पूरा सिलेबस इन एंड आउट, बेसिक से एडवांस तक हम लोग सीख। तो जो भी टॉपिक हमने क्लास में करा वो पूरा टॉपिक हम एडवांस लेवल तक टच करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बुक्स मिलते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो एक टॉपिक आपने पहले मेरे साथ क्लास में पढ़ा, फिर आपको जो मैंने क्लास के बाद 3 असाइनमेंट्स दिए वो आपने सॉल्व करे, फिर आपने एक हफ्ते बाद जो मैंने बुक में से असाइनमेंट दिया वो आपने सॉल्व करा, जिसका मतलब है एक टॉपिक आप 3-3 बार सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद वही टॉपिक आपके रिवीजन और एडवांस वर्कशॉप में होता है, जिसका मतलब वही टॉपिक 4 से 5 बार आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ताकि आपका रिटेन भी हो जाए वो टॉपिक, ब्रशअप भी हो जाए। एंड जो आपका चैलेंज आता है कि सर मैं हर 15 दिन में टॉपिक नया पढ़ रहा हूं, पिछला वाला भूल जाता हूं, वो प्रॉब्लम आपकी यहां पे सॉर्ट हो जाए। तो आपका 31 जुलाई तक सिलेबस खत्म होगा। अगस्त एंड सितंबर में हम लोग काम करते हैं अपने फुल लेंथ मॉक्स की तरफ एंड अपने सेक्शनल मॉक्स की तरफ। एंड दिसंबर से फरवरी तक जो बाकी अदर एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारा सिलेबस करा दिया जाता है, देन आपका जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट का आपको एक्शन प्लान दिया जाता है कि इस तरह से रिवीजन कर लो, इस तरह से मॉक्स दे दो, ताकि आपका पूरा फाइनल प्रिपरेशन हो जाए। देन हम आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर आपको जो लास्ट स्टेप है इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरा 300 डे का एक्शन प्लान आपके साथ चलेगा। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। बेसिक सेशन पहले करेंगे हर एक टॉपिक का, एडवांस वर्कशॉप करेंगे हर एक टॉपिक पर, और हर बच्चे का एक यूनिक पोर्टल होगा जिसमें आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड होगा, डेली टारगेट्स होंगे, डेली असाइनमेंट्स आएंगे, वहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग्स होगी, वहीं पे आपके टॉपिक टेस्ट होंगे, आपके क्लास नोट्स होंगे, ताकि हर एक चीज आपके पास अवेलेबल रहे। हर एक चीज आपकी यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। हर एक टेस्ट की आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कि आपने कितना स्कोर किया, कहां पे आपके चैलेंजेस थे, कहां पे इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो टॉपर ने इस टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया था, एंड दैट्स हाउ यू कैन विन दिस कंप्लीट कंपटीशन। तो भाई डिटेल्स आपके सामने हैं। 16 फरवरी से 30 नवंबर तक आपकी क्लासेस चलती हैं, एंड देन आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती हैं, ताकि आप फर्दर एग्जाम के लिए रिवीजन करते रहो। आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी, ये भाई लाइव क्लास का बैच है, 9 to 11 PM हमारे नाथ में क्लास होती है। तो वो आपकी जो क्लास होगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी, या फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होगी। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे होगी, एंड आपको आपका टाइम टेबल दे दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ संडेज को एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, कभी कुछ जीके का डिस्कशन हो गया, कुछ काउंसलिंग सेशन हो गया, तो उसको आपको पहले ही पूरे मंथ का टाइम टेबल दे दिया जाता है, एक्शन प्लान दे दिया जाता है, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि किस तरह से मेरी पूरी क्लासेस चलेंगी। देन आपको अक्टूबर नवंबर में स्पेशल वर्कशॉप्स होती है, हर दिन 30 डेज नॉन स्टॉप आपकी क्लासेस होती हैं, 3 to 4 आवर्स की डेली क्लास होती है, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। जब भी आपकी कोई क्लास होगी उस क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके घर पे आपकी बुक्स आती हैं, आपके पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन उनके हम लोग आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड। वो आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में भी होते हैं, वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन फॉर्म में भी होते हैं, ताकि कहीं से कोई भी चैलेंज आपके सामने ना रहे। देन जितनी भी क्लासेस आपके सामने होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, सो दैट आप अगर कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल बनता है, जिसपे आपका टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के वीकली टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, हर चीज आपकी अवेलेबल होती है, एंड पूरे एग्जाम का आपका सिलेबस कराया जाता है। कैट के साथ आईएफटी, जैट, एनमैट, सीमैट, सीईटी सारी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जीडीपीआई वैट का हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में 300 डेज का एक्शन प्लान आपको दिया जाता है, ताकि आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहे, आप कंसिस्टेंट रहो, आप डिसिप्लिन रहो अपनी प्रिपरेशन में। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है पूरे बैच का, दैट इज 27,500, जिसमें आपकी हर एक चीज इंक्लूडेड है, बुक्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आपकी क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, एनालिसिस, हर चीज आपकी इसी में
इंक्लूडेड है। बुक्स कुछ इस तरह की होती है, हमारी 11 बुक्स हैं स्टडी बस की, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन बुक्स का आपको घर पे कोरियर आ जाता है। जब आप एनरोल करते हैं कोर्स में तो विद इन 7 to 10 डेज आपके घर पे कोरियर आ जाता है। देन आप अपनी बुक्स में से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो हम आपको बताते हैं कब कौन सी चीज आपको सॉल्व करनी है। एंड अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो 25 आपको फुल लेंथ कैट के मॉक्स, 12 स्नैप के मॉक्स, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, सारे के सारे मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक का आपको बेसिक से एडवांस तक टेस्ट मिलता है और ये पोर्टल आपके साथ 2022 तक वैलिड रहेगा, ताकि आपके सारे एग्जाम्स जो होने हैं वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओ। तो इस तरह से आपकी पूरी पूरी क्लासेस चलेंगी। तो अगर मैं समराइज करूं कि आपको क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लासेस आपकी होंगी, आपको बुक्स मिलेंगी, आपका पोर्टल होगा, देन आपकी डाउट रिकॉर्डिंग, जीडीपीआई का कंटेंट होगा, देन उसके बाद कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स एंड हर एक एग्जाम का एक्शन प्लान होगा। क्लासेस लेता कौन है? ज्यादातर क्लासेस मैं आपकी कंडक्ट करूंगा, क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जीके की, एंड अनुभव सर आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो नीचे मैंने आपको भाई लिंक दे दिया है पूरी एक एक्चुअल क्लास का, वो आप पूरी क्लास देखो, समझो, एंड देन आप डिसाइड करो आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आपको वो देखोगे क्लास, वो एक्चुअल एक लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग है 3 आवर्स के आसपास, जिसमें मैंने एक टॉपिक पूरा कराया है, तो आपको उसमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होती है। बाकी आपको एलआरडीआई, वर्बल एंड अदर टॉपिक्स की भी देखनी है, तो उसकी भी मैंने आपको नीचे रिवीजन वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए बाकी सब्जेक्ट में क्लासेस कैसे होती हैं। आपको पता है यार, बहुत बार मैं इस एग्जाम को दे चुका हूं, काफी बार भाई मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें रहती हैं, बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आपने देखी होंगी। कम से कम मैं इतने सारे आईएम्स के इंटरव्यूज दे चुका हूं, एक्सएलआई के इंटरव्यूज दे चुका हूं, तो हर एक चीज समझता हूं इस पेपर को इन एंड आउट। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, और जिस तरह से एक एक टॉपिक आपको समझाना चाहिए वो आपको समझा पाए, इस तरह का आपका क्लासरूम रहता है। एंड यहाँ पे आप चैट कर सकते हो, अगर उसी टाइम कुछ पूछना है टीचर से तो यहाँ आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड इस तरह का आपके सामने एक्शन प्लान होता है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, क्या टॉपिक होना है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा काउंसलिंग सेशन है, कौन सी जीके की क्लास है। तो हर एक चीज आपके सामने वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती है, जिससे आपकी काफी ज्यादा प्रिपरेशन में एक राइट गाइडेंस मिल जाती है। और यही रिजल्ट है और यही रीजन है कि काफी सारे बच्चे हमारे यहाँ से अच्छा स्कोर करते हैं एंड आज की डेट में वो टॉप बी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 99.16 परसेंटाइल, योर क्लासेस आर जस्ट इंस्पिरेशनल, आई हैव नेवर हैड अ टीचर लाइक यू। इसके बाद अगर आप देखोगे 98.74, देयर वर मेनी टाइम्स व्हेन आई लॉस्ट माय मोटिवेशन बट ड्यू टू your videos kept me going। उसके बाद 98.73 helped me a lot in my preparation। 98.56 the content provided by the team was amazing। 98.29 during my preparation all the concepts are clear, I can solve any question। 98.27 detailed teaching of the concept। उसके बाद 98.18 helped me a lot in revision। then 98.07 the course help me to approach it systematically। एंड इसी तरह से बहुत सारे 98 99 परसेंटाइल्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। बहुत सारे बच्चों की जर्नी बहुत स्पेशल रही है। अगर आप आदित्य गोयल देखोगे तो 40-50 परसेंटाइल इस बच्चे का मॉक में आ रहा था एंड 97.89 एक्चुअल एग्जाम में आया है। तो जो भी चैलेंजेस है, कोशिश यही रहती है जो आपके गैप्स हैं उसको फिक्स किया जाए एंड आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच पाए। और यही रीजन है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स के हमारे यहाँ से जर्नी रही है जिनका 40-50 मार्क्स में आता था एंड एक्चुअल एग्जाम में 98-99 पहुंचा। ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कैट 19 अपीयर किया था, जिसमें उनका स्कोर 40-50 परसेंटाइल था, 60 परसेंटाइल था, लेकिन आज की डेट में 90-95 परसेंटाइल आ रहे हैं। तो हर बच्चे की एक जर्नी है और हमारा कोशिश यही रहता है कि हर बच्चा अपना बेस्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अगर आप अपना कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एक प्रॉपर कोचिंग, गाइडेंस एंड आपको प्रिपरेशन दे दी जाती है, ताकि आप एक बहुत अच्छे पेस पे जाके अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। एंड सारे एग्जाम्स हम लोग फोकस करते हैं। ये हमारे कैट के रिजल्ट्स हैं। लास्ट ईयर बच्चे की 70 परसेंटाइल, इस साल 92, लास्ट ईयर बच्चे की 67, इस साल 91, एंड इस तरह से लास्ट ईयर बच्चे की 42 परसेंटाइल एंड इस साल 90.14। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल जर्नी है, बहुत सारे अच्छे स्कॉलर हैं। एनमैट में भी ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं। लास्ट ईयर के अगर आप रिजल्ट देखोगे, बहुत सारे आईएम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स हैं, जैट के टॉपर्स रहे हैं हमारे यहाँ से 99 परसेंटाइलर्स, आईएफटी, स्नैप में, स्नैप हर एक एग्जाम में आप देखोगे तो हमारे यहाँ से बच्चे काफी सारे निकले हुए हैं। सीमैट में भी बच्चों ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर करी है एंड आप भी कर सकते हो। द ओनली थिंग and the only difference between a winner and a loser is
दैट द विनर डिड नॉट गिव अप एंड ट्राइड वंस मोर। एंड आपको ये पता है कि अगर आप कमिट कर दो अपने आप से, और आपने खुद भी अपनी लाइफ में देखा है कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपने अपने आप से कमिटमेंट किया एंड आपने वो चीज अचीव करी। तो अगले 8 मंथ 9 मंथ्स अगर आप एक जर्नी में ऐड होना चाहते हो, आप एक प्रोसेस को ज्वाइन करना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि भाई मैं ना सर ऐसी मुझे गाइडेंस दे दो कि मैं हर दिन पम्प्ड अप रहूं पढ़ने के लिए और मुझे अपने एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, तो अगर आप एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो तो ऐसे रिजल्ट्स आपके भी आ सकते हैं जैसे बाकी बच्चों के हमारे यहां से निकले हैं। और यही ऑब्जेक्टिव हमारा आपके साथ रहेगा। कैट 20 के रिजल्ट दिखाए, 19 के दिखाए, 18 में आप देख सकते हो 99 परसेंटाइलर्स। तो इस सारा एक्सपीरियंस हम लोग लगा देते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट हम गाइडेंस दे पाए, बेस्ट टू बेस्ट टीचिंग दे पाए एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओ। लेकिन प्रोसेस ध्यान रखना कि हर एक चीज की जर्नी है, आपको एक तपस्या करनी है अगले 1 साल की। तो अगर आप वो तपस्या करने के लिए रेडी हो, अगर आप रेडी हो एफर्ट लगाने के लिए, अगर आप रेडी हो कंसिस्टेंट होने के लिए, तो बाकी सब चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। तो फंडा हमारा क्लियर है दैट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, you are not competent enough and we are not going to accept defeat until we compete। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studybus.co.in, आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।